कसूर के इलाका कोट राधाकिशन में 13 साला मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद जिबा करने वाला दरिंदा मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये बच्ची कौन थी, कहां से आई, इसकी हैरान कुन ऐसी तफसीलात सामने आई। इस बच्ची के साथ क्या कुछ होता रहा और आखिरकार इस मुल्जिम तक पुलिस पहुंची कैसे, ये तमाम तफसीलात जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, कोट राधाकिशन के इलाका एक नवाही गांव भंबे से एक बच्ची की खेतों से लाश बरामद होती है जिसे जिबा किया गया होता है। उस बच्ची को जिबा करने वालों की जब तलाश पुलिस शुरू करती है तो पता लगता है कि पूरे कसूर में और रायविंड में जो खास तौर पर सेफ सिटी के कैमरे लगाए गए हैं कोट राधाकिशन और रायविंड में, वो 70 के करीब है और उनमें से सिर्फ 2 ऑपरेशनल हैं। पुलिस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं और देखते रहते हैं, सुराग लगाते हैं कि आखिर ये बच्ची आई तो आई कहां से, ये कहां की रहने वाली है। उसकी शिनाख्त समझ में नहीं आ रही होती। पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करती है, फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जिम्मे इस जिम्मेदारी को सौंप दिया जाता है। सबसे पहले तफ्तीश का आगाज करते हैं जो कसूर के सीसीडी के हेड हैं अतीक डोगर। वो अपनी टीम के हमरा मीटिंग करते हैं और तमाम जाए वकुआ के इर्द गिर्द कैमरों की और आने जाने वाले लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। जाए वकुआ से उन्हें एक बैग मिलता है, बैग में कुछ कपड़े और एक पेपर पर नात लिखी हुई होती है, उसे भी वो साइड पर रख लेते हैं और बच्ची को जो कत्ल किया जाना होता है वो फसलों में कत्ल करने का प्लान बनाया गया होता है। और वहीं पर यह दरिंदा सिफ्त मुल्जमान जिसका बाद में नाम पता लगा सगीर उर्फ शबीर, वो उसे उसी फसल में लेके जाता है मकई की और वहां पर जाकर उसे जिबा करता है। लेकिन बच्ची की सांसें चल रही होती है और वो रेंगती रेंगती उस खेत में आ जाती है जहां पर अभी फसल नहीं लगी हुई और लोग उस बच्ची को देखकर रेस्क्यू को इतला देते हैं। लेकिन बच्ची इतनी जख्मी हुई होती है, जिबा हो चुकी होती है कि उसका खून बह जाने की वजह से वो बचती नहीं, लेकिन वो बाहर जरूर आ जाती है। अगर वो मकई की फसल में ही रह जाती तो हो सकता है उस बच्ची के बारे में मालूम ही ना हो सकता कि वो कहां से आई, कहां पर चली गई और वहां पर तो उसकी लाश ने गल सड़ के गायब हो जाना था। अलबत्ता इन दरिंदों ने गिरफ्तार होना था। पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज करती है। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट दिन रात की मेहनत करके कोट राधाकिशन और इर्द गिर्द के इलाकों को बकायदा सर्च करते हैं कि ये दरिंदे आए तो आए कहां से। फिर एक दुकान भंबे में मिलती है उसी गांव में जो एक इलेक्ट्रिशियन चलाता था और उसने इलेक्ट्रिशियन ने अपनी दुकान के बाहर एक कैमरा लगाया होता है। उस कैमरे से जब देखा जाता है तो वो तस्वीर सामने आती है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स में बादजा वायरल हुई और उसी तस्वीर को देखने के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब और सीसीडी के हेड ने इस वाक़े का नोटिस लिया और पुलिस को फौरी तौर पर इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए। वो तस्वीर भी सीसीडी के जो हेड हैं अतीक डोगर, उन्होंने वहां से हासिल की थी। बड़ी एलसीडी लगाते हैं उन कैमरों को और वहां से उसकी वाज़ेह तस्वीर खींचते हैं जिसमें ना सिर्फ वो दरिंदा सिफ्त मुल्जिम सगीर और शबीर नजर आ रहा है बल्कि उसके साथ नगीना और ये 13 साला बच्ची जिसका नाम महक बताया जा रहा है। इसका असली नाम भी सामने आ गया, इसके वालिदैन भी मिल चुके हैं। ये कहां से आई थी वो भी आगे चल के हम आपको बताते हैं। ऐसे वो देखते देखते तफ्तीश का आगाज करते हैं तो इस तस्वीर की मदद से डीएसपी जो सीसीडी के हेड हैं कसूर के अतीक डोगर, उनसे एक शख्स जो है वो जौहर टाउन लाहौर का राब्ता करता है और वो बताता है कि ये बच्ची जो है वो उनके पास कुछ अरसा पहले काम करती थी, घर में काम करती थी और ये बच्ची जो है वो उसको इन्होंने एक बैग भी दिया था। वो बताता है कि ये निशानी है, ये बैग देखें, उसमें बैग में कपड़े होंगे और कपड़ों के अलावा एक पेपर पर नात लिखी होगी। ऐसे वो बच्ची की तस्दीक होती है तो वो बच्ची की मजीद मालूमात लेनी शुरू करता है तो पता लगता है कि बच्ची नगीना ने उनके पास काम पर रखवाई थी और नगीना इस बच्ची को 2024 यकम जून है 2024 से ये बच्ची उसके पास थी। ये बच्ची कहां से पहुंची वो भी आगे चल के हम आपको बताते हैं। नगीना उसे इचरा में, गार्डन टाउन में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर काम काज के लिए रखवा कर खुद पैसे बटोरती थी। उस बच्ची से बाकायदा तौर पर मेहनत करवाई जाती थी और उस बच्ची को अपने पास इसने रखा हुआ था। इसी तरह इसने इस बच्ची को तकरीबन
कुछ अरसा कबल आज से 4-5 माह पहले जौहर टाउन एक काम पर रखवाया। उससे पहले ये जो शख्स है सगीर, जिसका नगीना के साथ नाजायज मरासम बताए जा रहे हैं और नगीना लाहौर बैंक स्टाफ की रिहायशी बताई जाती है, वो इसके पास आता जाता था। उसने इस मासूम 13 साल बच्ची को देखा तो नगीना को उसने कहा कि ये बच्ची मुझे दे दो। वो 13 साल की बच्ची को अपने गांव कोट राधा किशन, जो उसका नवाही गांव है, वहां पर ले गया और 2.5 माह तक उससे ऐसा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया कि बच्ची की हालत गैर हो गई। बच्ची रोते हुए सिसकते हुए नगीना के पास आई, उसे फोन पर राब्ता किया और सगीर को कहा कि इसकी जान छोड़ दो, और वो नगीना जो है वो इस बच्ची को वापस ले गई। थोड़े दिन बाद उसने जौहर टाउन में एक फैमिली के पास इस बच्ची को कामकाज के लिए रखवा दिया। लेकिन ये बच्ची जब काम करती थी तो घर वालों को, उस फैमिली को शक गुजरता था कि इस बच्ची के साथ कोई बहुत बड़ा सान्या हुआ है, जुल्म हुआ है। उसकी हालत ठीक नहीं रहती थी, वो काम करते करते गिर जाती थी, ठीक से चलती नहीं थी, क्योंकि इस तरह का जिनसी तशद्दुद और जिनसी जो हवस उसके साथ मिटाई गई थी इस दरिंदे सगीर की जानिब से, कि उसका अंदाजा वो बच्ची ही लगा सकती थी। जब वो जौहर टाउन में दर्दे दिल रखने वाले घर वालों ने इस बच्ची को डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बतलाया कि इस बच्ची के साथ तो इस तरह का रेप हुआ है और बार बार हुआ है कि ये बच्ची किसी भी वक्त किसी भी हादसे का भी शिकार हो सकती है और कोई मामला आप पर भी बन सकता है। ये फौरी तौर पर नगीना से राब्ता करते हैं और नगीना को कहते हैं कि आओ और ये बच्ची को ले जाओ, और बताते हैं कि इस बच्ची के साथ तो बहुत और जुल्म और ज्यादती हुई है, इस बच्ची का इलाज कराओ। हमने इसे डॉक्टर पे दिखाया तो हमें पता लगा इसके साथ ज्यादती हुई है। नगीना सुनते ही बच्ची को ले जाती है और फौरी तौर पर अपने आशिक जो सगीर है दरिंदा सिफ्त मुलजिम, उससे राब्ता करती है कि ये हमारा पर्दा फाश होने लगा है। ये बच्ची जो है इसके बारे में मालूमात सामने आना शुरू हो गई हैं कि इसके साथ ज्यादती हुई है। सगीर कहता है कोई मसला नहीं, इसको मैं लेने आ रहा हूं तुम्हें, और इससे हम इसका बंदोबस्त करते हैं। और फिर वो तस्वीर वायरल होती है जो सीसीडी की जानिब से एक प्राइवेट कैमरे से ली गई है। और शर्मिंदगी की बात यह है कि सेफ सिटी कोट राधा किशन और रायविंड में 70 के करीब वो कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 चलते हैं। और अगर उस इलेक्ट्रिशियन की वो दुकान ना होती तो ये तस्वीर जो है वो उस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल ना होती और ना ही इस बच्ची के बारे में मालूमात मिलती। फिर उस तस्वीर की मदद से वो राब्ता हुआ। अब वो तस्वीर वाला मरहला शुरू हो जाता है जब वो उस मोटरसाइकिल पर लेकर वो शख्स गुजर रहा है, दरिंदा सिफ्त मुलजिम, उसके पीछे नगीना बैठी हुई है जिसके साथ उसके नाजायज मरासम बताए जाते हैं, और साथ में वो बच्ची जिसे इस जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाया गया, उसे वो वहां से लेकर गुजरता होता है। तो उस दौरान वो कैमरे में आ जाता है और उसके बाद वो एक मकई के खेतों में उसे ले जाकर जिबा कर देता है। जिबा करने के बाद ये दोनों मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बच्ची की सांसें चलती रहती हैं। बच्ची रेंगती रेंगती आगे मैदान की जानिब आ जाती है जहां पर अभी फसल नहीं लगी हुई थी। लोग उसे देखते हैं, रेस्क्यू 1112 को इतला देते हैं, लेकिन बच्ची खून ज्यादा बह जाने की वजह से जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ जाती है। और इस तरह फैमिली से पता लगता है पुलिस को कि ये नगीना ने इसके पास रखवाई थी। पुलिस जब नगीना की लोकेशन लेती है तो पता लगता है कि कोट राधा किशन की उस दिन नगीना की लोकेशन आ रही है, लेकिन वो तो रहती है बैंक स्टॉप में। फिर पुलिस नगीना को पकड़ती है और नगीना की इतला के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए कोट राधा किशन जाया जाता है। उसी जगह बम्बे में जब पुलिस पहुंचती है तो वो दरिंदा सिफ्त मुलजिम पुलिस का मुकाबला करता है और पुलिस को देखते ही उन पर गोलियां बरसाता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और फिर बिलाखिर वो दरिंदा सिफ्त मुलजिम सगीर उर्फ कबीर मारा जाता है। इस तरह पुलिस के इस काम को अवाम बहुत सराहती है कि एक दरिंदा जो है वो मारा गया। इस सारी तफसील को सुनाने का मकसद ये है, इसे गौर से सुनते रहें, ये बच्ची आई तो आई कहां से। पुलिस जब मजीद इस केस में तफ्तीश करती है तो पता लगता है कि थाना नश्तर कॉलोनी में 2024 यकम जून को इसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है और नगीना को ये दाता दरबार के इलाका से मिलती है। नगीना वहां से पुलिस की हिरासत में आ जाती है, पुलिस को मजीद तफ्तीश में बताती है और इस तरह न जाने कितने बच्चे बच्चियां इसी तरह लावारिस
लावारिस घूम रहे होते हैं, जो अपने घर वालों से लापता हो जाते हैं, और फिर उनके साथ जुल्म और बर्बरियत की ऐसी कई मिसालें रकम की जाती हैं। उनसे काम करवाया जाता है, उनको ज्यादती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका जिनसी तशद्दुद किया जाता है, जिनसी इस्तेमाल किया जाता है, और मासूम बच्चों को फिर इस तरह से मसल दिया जाता है जिस तरह से इसे मसल दिया गया। अब चलते हैं इसके नाम की तरफ। इसके वालिदैन भी आ गए और इनका ताल्लुक बूरावाला बिहाड़ी से है। वो बताते हैं कि ये बच्ची जो है वो 2024 यकम जून को अपने चचा जो नश्तर कॉलोनी लाहौर में रहते हैं उनकी तरफ आई थी। चचा ने डांट दिया और उससे वो दिल बर्दाश्ता होकर बच्ची बाहर निकली और फिर इस खातून नगीना के हत्थे लग गई। वो अपनी बच्ची तक पहुंच गए, वहां पर मिलकर पुलिस अफसरान के गले मिलकर रोते रहे, उनका शुक्रिया अदा किया, और इस तरह जो है वो अब उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए मजीद दरख्वास्त भी दे दी है, और साथ में उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है कि उनकी बच्ची की लाश को उनके हवाले किया जाए, कब्र कुशाई की जाएगी, क्योंकि अमानतन इस बच्ची को सुपुर्दे खाक कर दिया गया था और फिर वो उसे बूरे वाला विहाड़ी में ले जाकर सुपुर्दे खाक करेंगे। लिहाजा वालिदैन से भी अपील है कि जब बच्चे कम उम्र हों तो उनको डांटने डपटने से पहले ये सोच लें कि ये बच्चे नाराज होकर अपने घर वालों से तंग आकर कहीं बाहर जा सकते हैं और इनका भी अंजाम इस तरह का हो सकता है। लिहाजा सोचने की बात यह है कि ऐसे बेशुमार कितने बच्चे हैं जो इसी तरह नगीना जैसे करैक्टर के हवाले होते हैं, और बहुत से लोग, अगर बात की जाए तो दाता दरबार के इर्द गिर्द बच्चों के साथ बाकायदा तौर पर 500-500 रुपए देकर ज्यादतियां और बदफेलियां करवाई जाती हैं, और इसका कारोबार किया जाता है। उन बच्चों को उसमें से 100 रुपया दे दिया जाता है और नशों पर लगाया गया, वो नशे करते हैं, और इस तरह बाकी जो उनके चलाने वाले लोग होते हैं, जो नगीना जैसे करैक्टर होते हैं, वो पैसे इन बच्चों के खुद इकट्ठे कर लेते हैं, और इस तरह बेशुमार इन बच्चों के एक गिरोह इस नहज पर चल पड़े हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल थी। ये वो हकायक थे जो अब तक किसी को मालूम नहीं कि ये महक है या उज़्मा। इस बच्ची का नाम उज़्मा के नाम से इसकी शिनाख्त हुई है, और इसके घर वाले भी सामने आ गए हैं, और वो तमाम तफसीलात जिस तरह से ये मुल्ज़िम अपने अंजाम को पहुंचा। इस मुकाबले को बहुत सराहा जा रहा है और अवाम खुश है कि इस तरह दरिंदों का अंजाम ऐसा ही भयानक होना चाहिए। पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है, और पुलिस का कहना है कि नगीना को भी इसके किए की करार वाकया सजा दिलवाने के लिए काम जारी है। मजीद इस केस में जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।